जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं, जो बच्चे वहाँ पे पल बढ़ रहे होते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट्स भी शामिल हैं, या कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ पे माँ बाप जो हैं दे डोंट गेट अलॉन्ग नाइसली, दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, तो इस तरह की फैमिलीज़ में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं किस किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं? अच्छा, इसमें जो है वो 4 तरह की पर्सनालिटीज़ जो है ना, आपका जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जब भी आपको स्टिमुलाई आपको मिलता है, तो वो ये होता है कि या तो आप फाइट करते हो उसके साथ, या आप फ्लाइट यानी आप वहाँ से चले जाते हो, या आप फ्रीज़ हो जाते हो, या आप फॉनिंग करते हो कि आप अगले बंदे की जो है ना वो जो भी विश या जो भी स्टिमुलाई चाहता है आपसे आप वो कर देते हो, ठीक है। तो यही 4 चीज़ें जो है ना वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जो है ना वो उनके बच्चों में ना ट्रांसफ़र होती हैं कि या तो बच्चा क्या है कि अगर वो ये देख रहा है कि सिचुएशन जो है वो ट्रोमेटिक है या क्योस है, सिचुएशन में किसी भी तरह का क्योस है, वो चाहे पेरेंट्स की स्पाउस की आपस में नहीं बनती, या एक स्पाउस जो है वो फिज़िकली या वर्बली अब्यूज़िव है, या एब्सेंट है फैमिली में से, बच्चों को टाइम नहीं देते, किसी भी तरह की फॉर्म में अगर वो जो है वो एग्जिबिट करते हैं, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं जो हर चीज़ का ब्लेम भी बच्चों पे डालते हैं, और वो उनमें जो पहला मतलब होता है ना कि एक टाइप ऑफ बच्चा जो होता है वो ये होता है कि वो फाइट, वो एग्जैक्टली कॉपी कर लेता है पैटर्न को जो उसके पेरेंट्स में होता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज द फाइट मोड, ठीक है, कि वो बच्चे जो है वो भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि सर्वाइवल के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जैसे नार्सिसिज्म नॉर्मल ये है कि आपने अपनी गलती नहीं मानी, गिल्ट ट्रिपिंग करनी है, गैस लाइटिंग करनी है, आपने दूसरे बंदे को जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको गिराना है, मतलब यू हैव टू बिकॉज यू हैव लो सेल्फ इस्टीम या यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, तो यू हैव टू टेल अदर्स एज वेल कि यू आर बैड, ठीक है, या ये कंडीशनिंग कर लेना अपनी कि मैं तो बुरा हो नहीं सकता, मैं जो हूँ अच्छा हूँ, और अगर कोई भी आपके पास आके किसी भी तरह की बात करे तो यू मेक इट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, आप उसको विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाएँ, आप ये कहें कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया था, यू आर द रॉन्ग पर्सन टू टेक दिस रॉन्ग, मतलब इन अ रॉन्ग वे एंड स्टफ। तो वो बिल्कुल वो उसको हम कहते हैं कि वो फाइट मोड में होता है बच्चा, वो बिल्कुल वैसे वही जो है वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आगे अपनी लाइफ में एग्जिबिट करता है। फिर दूसरे जो होते हैं वो फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, वो वाले बच्चे होते हैं जो हम कहते हैं जो अनकॉन्फिडेंट, जिनको हमने बेसिकली इंट्रोवर्ट का नाम दे दिया है, ठीक है। वो वाले बच्चे होते हैं कि जो आपके पास वो फ्लाइट का क्या मतलब है कि वो वहाँ से जाने वाले, मतलब वो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्योस देखते हैं वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं अपने आप को, ठीक है। ये वो वाले बच्चे हैं जो नॉर्मली ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना बड़े होके जब होते हैं, दे डोंट लाइक मिंगलिंग विद पीपल बिकॉज दे बिलीव कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी क्योस क्रिएट हो गया तो उनकी वो वाली एंजाइटीज़ या वो वाले ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं, तो दे चूज़ टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। डिसीजन मेकिंग से दे रन एनी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, कोई भी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होगी तो दे विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो ये दूसरी कैटेगरी, दूसरे टाइप के होते हैं। फिर तीसरे होते हैं फ्रीज, जो फ्रीज मोड में होते हैं वो ये होते हैं कि दे completely get numb to the chaos that has been created in the house। वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, as if nothing has happened, कोई चीज़ उन पे असर नहीं करी। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा आजकल वो एक ड्रामा भी आ रहा है, उसमें वो फहद मुस्तफ़ा है, ही इज़ एक्टिंग एंड वो उसको उसकी वाइफ कहती हैं, उसके पेरेंट्स डांटते हैं कि ये बुरी बात, तुम्हें बुरा लगा होगा, तो ही सेज दैट आई हैव नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट। तो वो ना अपने आप को क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल नम कर देते हैं। तो आप उनको डांट रहे हो, चीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नथिंग जस्ट अफेक्ट्स देम। वाई? बिकॉज वो उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है कि जैसे ही वो मतलब जिनको हम हीट कहते हैं आम जुबान में, ठीक। और जो लास्ट इसमें कैटेगरी होती है वो फोन वाले होते हैं, फोनिंग करते हैं। इट मीन्स कि वो पीपल प्लीजर्स होते हैं या परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको ये होता है कि अच्छा अब उन्होंने अब ये सब ने पेरेंट को खुश करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक डिफरेंट जो है ना वो ले लिया। फर्स्ट वाले ने डिफाइंस ले ली, सेकंड वाले ने क्या किया कि रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, कि अपने आप को छुपा लो, सामने ही ना हो। तीसरे ने क्या किया, खुद को नम कर लिया। और जो चौथा होता है वो ये कहता है कि आई विल बी दैट किड जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, जैसा किड वो चाहते हैं। ही जस्ट वो जैसे होता है ना कि यू डू दैट, वो ब्लाइंड जो है ना वो ओबीडियंस, या आप कल्ट बन जाते हो कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपने जो है यूँ करना है तो आपने वही करना है, जो उन्होंने कहा सुबह है तो आप कहते हो सुबह है। वो परफेक्शनिज्म या पीपल प्लीजिंग की तरफ चले जाते हैं कि ये वो अपनी लाइफ में कहते हैं कि कोई चीज़ मैंने ऐसी गलत करनी ही नहीं है, मैं इतना स्ट्रेट और हर चीज़ ठीक करके चलूँगा कि ना कोई गलती होगी
और ना ही जो है वो आई हैव टू गेट थ्रू दैट क्योस, कि मैं उस क्योस में से गुजरूँ। तो ये 4 तरह के जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ यहाँ से डेवलप होती हैं। जो हम एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट है ना, फिर हम इनको यही जब बड़े होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक है उसको हम कह देते हैं ही इज़ काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन, और जो बाकी कैटेगरीज है उनको हम, या पीपल प्लीज़र को भी नॉर्मली वो एक्सट्रोवर्ट की उसमें ही आते हैं कि वो जाहिर है वो हर बंदे से बात कर रहे हैं कि आपको अच्छा फील हो। और जो ये फ्लाइट और फ्रीज वाले हैं इनको हम इंट्रोवर्ट कह देते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट व्हाट देयर पर्सनैलिटी। तो उनकी पर्सनैलिटी को तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो प्रॉपरली नर्चर होती या अपने आप को एग्जिबिट करती। उन्होंने तो एक क्योस देखा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, और उन्होंने वो एक मैदान जंग की सिचुएशन में थे जहाँ पे उन्होंने ख़ुद को सेव करना है। तो वो हर टाइम पे जो है, अब जो होते हैं ये फ़्लाइट वाले या फ़्लाइट वाले स्पेशली, वो हर वक्त इस एंजाइटी में होते हैं कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा, कोई डांट ना दे, कोई ऊंची आवाज़ में, मतलब दे हैव दिस फियर कॉन्स्टेंटली कल्टिवेटेड इन देम। जो फाइट वाले होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ एग्रेशन के किसी ने कोई मुझे कुछ कहे, इससे पहले कि कोई मुझे कुछ कहे आई विल बी मैं उसको जो है वो पहले ही वो सुना देता हूँ या कर देता हूँ, ठीक है। जिनके जो नॉर्मली सोसाइटी में एग्जिबिट होते हैं प्राउड लोगों की तरह, कि ये प्राउड है या इनकी बड़ी हाई सेल्फ इस्टीम है। ओरिजिनली ऐसा नहीं होता, ओरिजिनली दे हैव लो सेल्फ इस्टीम्स, लेकिन वो एग्जिबिट कैसे होती है एज हाई सेल्फ इस्टीम। मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस और बदतमीज़ी में ना बिल्कुल एक बहुत बारीक लाइन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि ब्लंट है, ठीक है, बट एक्चुअली दे आर बदतमीज़, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि दिस इज़ वी आर एग्जिबिटिंग कॉन्फिडेंस, कि हम अगर अगले बंदे को कहेंगे कि आपने जी यू आर नॉट लुकिंग वेरी गुड, या तुम ऐसे करते काम तो ठीक हो जाता, तो दे विल थिंक कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज़ एक्चुअली बदतमीज़ी या आप ब्लंटनेस है, ठीक है। जो कॉन्फिडेंट बंदा है ना, दे नेवर नीड टू पुट एनीबडी डाउन। वो कॉन्फिडेंट बंदा बहुत काम होता है, उसकी वाइब जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है। तो वो ये वाली जो 4 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको बाद में हम ओरिजिनली एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ये इनहेरेंटली क्या होते हैं इनको खुद भी नहीं पता होता। जो हम डिसकनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये इनके रिस्पॉन्सेज है कि मैदान जंग में आप मौजूद हो, उनको दुनिया भी आप फिर उसके बाद, क्योंकि वो 15-16 साल मिनिमम, और पाकिस्तान में तो 22-23 साल तक आप अपने पेरेंट्स के साथ उसी इन्वायरमेंट, उसी सिचुएशन में रह रहे हो। अच्छा, अब आपने ये भी सुना होगा जब आप किसी को कहो कि आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स है या आप इस तरह बिहेव करें, तो वो ये कहते हैं, या आप अपने बच्चों के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर यही बच्चे जब आगे जाके पेरेंट बनते हैं तो दे आर लाइक कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ यही किया एंड वी टर्न्ड आउट फाइन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट इन इट सेल्फ ही बताती है कि यू आर मतलब देर इज़ सम प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि दे हैव नॉट सीन द हेल्दी रिलेशनशिप्स, या वो वाली रेगुलेटेड फैमिलीज़, या जहाँ पे जो है वो किड्स आर नॉट ट्रॉमाटाइज्ड। सो फॉर देम जो नॉर्मल है वो यही है। तो उनको पता ही नहीं है कि अगर वो उस सिचुएशन में रहते, ठीक है, तो लाइफ किस तरह की होती, या वो कितना डिफरेंटली बिहेव करते, ठीक। क्योंकि उनको लगता है कि यही दिस इज़ हाउ लाइफ हैज़ टू गो, क्योंकि उन्होंने 25 साल एक ही चीज़ को इंटरनलाइज किया। फिर उन चीज़ों को अनलर्न करना एट दैट स्टेज, वो जो हीलिंग जिसको कहते हैं, दैट इज़ पेनफुल।